सांख्य दर्शन सूत्र 38 प्रथम अध्याय। युगपद जायमानयोर न कार्य कारण भाव। इसमें क्या कहा कि एक साथ, युगपत माने एक साथ, सूत्रार्थ लिखिए, एक साथ उत्पन्न होने वाली, एक साथ उत्पन्न होने वाली दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव नहीं होगा। एक साथ उत्पन्न होने वाली दो वस्तुओं में कार्य कारण भाव नहीं होगा। ये समस्या आएगी साथ में उत्पन्न होने पर। ठीक है जी। तो देखिए, युगपत जायमान यो, जो दो पदार्थ एक साथ उत्पन्न होंगे, युगपत माने एक साथ, जायमान यो जन्म लेंगे, उत्पन्न होंगे। तो जब दोनों एक साथ पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो न कार्य कारण भाव, तो कौन किसका कार्य, कौन किसका कारण। ये कार्य कारण भाव कब आता है कि एक जो पहले उत्पन्न होकर रहता है, ये देखो मिट्टी में और घड़े में, ये कार्य कारण भाव है ना जी, है कि नहीं है? है। क्यों है? दृष्टांत में कार्य कारण भाव है। मिट्टी और घड़े में है ना कार्य कारण भाव। मिट्टी कारण है और कार्य घड़ा है। तो मिट्टी पहले होने पर तो उसे घड़ा बनाएंगे। वस्त्र है और वो धागा है, तो पहले धागा पहले होता है, धागा के होने पर फिर धागा को बुन बुन करके फिर वस्त्र बनाते हैं। तो धागा, यहाँ पे तो हेतु दृष्टांत की चर्चा है ना। हाँ, तो हेतु दृष्टांत की बात हो रही है ना जी। तो दोनों अगर साथ साथ हो जाएंगे, हेतु भी दृष्टांत भी दोनों साथ में हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे एक साथ, तो कार्य कारण भाव नहीं रहेगा ना। किसी पदार्थ में दोनों दोनों इकट्ठा उत्पन्न होते हैं तो कार्य कारण भाव तो नहीं रहता है। इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कोई पदार्थ कारण कब बनता है? जब वो पहले होता है। आटा कारण क्यों है रोटी का? क्योंकि आटा पहले से विद्यमान है। कभी ऐसा होता है क्या कि एक साथ ही आटा और रोटी कहीं इकट्ठा मिल सकती है आपको? क्यों जी? नहीं। कभी ऐसा होता है? रोटी कार्य है और कारण क्या है? आटा। तो जहाँ जहाँ भी आटा है, उसी आटे में कोई रोटी आपको मिलेगा क्या तुरंत? भैया आटा पहले लाओ, वो कारण है। वो गूथो, फिर बेलो उसको और चढ़ाओ तवा में, फिर रोटी बनेगी। तो आटा के होने पर उसके 15-20 मिनट बाद रोटी बन सकती है कि नहीं है? हाँ। कि गठर आटा आते ही रोटी खा लेंगे आप? कभी ऐसा होगा? नहीं। आप गेहूं पीसो और बस इधर आटा ही पिस रहा है और रोटी बन रही है, दोनों साथ साथ पैदा हो रहे हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि आटा भी उत्पन्न हो और साथ साथ में वो क्या बोलते हैं, रोटी भी उत्पन्न होती जाए? कभी ऐसा होगा? तो पहले क्या होता है? पहले आटा होता है, फिर आटे में हम पानी डाल करके उसको गूंथते हैं, फिर बेलते हैं, फिर तवा में लगाते हैं, फिर रोटी बनती है। ये कार्य कारण भाव कि कारण पहले होता है आटा, फिर कार्य रोटी बाद में बनती है। ऐसे मिट्टी, मिट्टी पहले होती है। मिट्टी, मिट्टी लाओ, उसमें डालो पानी, उसमें पैर से उसको रौंदेंगे, उसमें कुचलेंगे, चलेंगे उसमें पैर से, मिट्टी को एकदम चिकना बनाएंगे और फिर उसमें घड़ा बनाएंगे उससे, तो बाद में घड़ा बनता है। तो कभी ऐसा होता नहीं, मिट्टी खोद के लाए, बस मिट्टी लाए, बस मिट्टी भी है और घड़ा भी है साथ में, मिट्टी भी उत्पन्न हो जाए, खेत से आ जाए और घड़ा भी उत्पन्न हो जाए। तो कभी ऐसा होता है क्या कि इकट्ठा खेत से मिट्टी भी उत्पन्न हो और घड़ा उत्पन्न हो? ऐसा नहीं होता है ना। बस इसी बात को कह रहा है इसमें कि समाने क्षणे काले वा, एक समान क्षण में, एक समान काल में, जायमानयो पदार्थ, जो दो पदार्थ अगर उत्पन्न हो रहे हैं, तो अस्वेदम कारणम कार्यम वा न व्यवस्थितते, ये इसका कारण है, ये इसका कार्य, ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना। दोनों इकट्ठा उत्पन्न हो जाएंगे, मिट्टी भी और घड़ा भी।
तो मिट्टी को हम कारण तो बोल सकते हैं फिर, वो दोनों इकट्ठा पैदा हुए ना, धरती से दोनों इकट्ठा पैदा हो गए, घड़ा भी और मिट्टी भी। तो जब दोनों इकट्ठा पैदा हो गए तो कैसे बोलेंगे कि इसका कारण है, इसका कार्य है? तो नहीं बोल सकते। तो अगर दो पदार्थ इकट्ठा उत्पन्न होते हैं समान क्षण में, जायमाना यो हो, उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले पदार्थ जो हो, पदार्थ में अश्रेदम कारणम कार्यम वा न व्योतिष्ठते। ऐसे ही पिता माता है, माता पिता पहले हैं, फिर बाद में संतान उत्पन्न होता है। इकट्ठा माता पिता भी हो जाए और उसी समय संतान आ जाए, तो वो माता पिता बनेंगे क्या? वो भी माता पिता तो 25 साल बड़े होते हैं, 20 साल बड़े होते हैं, तब बेटा आता है कि नहीं? माता पिता 20-25 वर्ष के होते हैं, फिर बेटा उत्पन्न होता है ना। और अगर वो इकट्ठा पैदा हो जाए तो वो दोनों भाई बन जाएंगे। जैसे जुड़वा माता पिता होता है, ये जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़े बच्चे, ट्विंस बोले, ट्विंस। आप क्या बोलते हैं उसको? ट्विंस को जोड़ियो, क्या बोलते हैं ट्विंस को? जो दो बच्चे इकट्ठा पैदा होते हैं। हम्म उसको बोलते हैं हिंदी में जुड़वा बच्चा। ये दोनों बच्चे जुड़वे हैं, जुड़वा भाई, ट्विंस। ट्विंस ट्विंस होता, ट्विंस, एक साथ दो बच्चे, जोड़िया। जोड़िया, हाँ जोड़िया। तो उसमें तो कोई कारण कार्य नहीं होता ना, वो दोनों साथ पैदा होते हैं। तो जो दोनों साथ पैदा होंगे वो भाई भाई कहलाएंगे, वो उनमें पिता पुत्र संबंध नहीं हो सकता है। ठीक बात है ना? तो ये अस्सेदम कारणम कार्यम वा, ये इसका कारण है, ये इसका कार्य है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अगर दो पदार्थ इकट्ठा पैदा हुए हैं तो, दो बच्चे इकट्ठा पैदा हुए हैं तो उसको कारण कारण नहीं बोल सकते हैं, पिता माता कारण बोलते हैं कि माता पिता पहले थे, उनसे ही संतान उत्पन्न हुआ है। तो माता पिता तो कारण बनेंगे, जो साथ उत्पन्न होता है वो तो भाई कहलाता है। वो माता पिता वो उसको नहीं बोल सकते हम। तो ये नियम है ये। तो यतः, क्योंकि कार्यात पूर्वम एवं कारण न भवितव्यम, कार्य से पहले ही कारण होना चाहिए। स्पष्ट कर दिया ना जी? कार्य से पहले किसका होना चाहिए? कारण होना चाहिए। संतान से पहले माता पिता होना चाहिए, घड़े बनने से पहले मिट्टी होना चाहिए, रोटी बनने से पहले आटा होना चाहिए। ये कहा रहा है कि कारण, कार्य से पहले कारण होना चाहिए। और कार्यम च कारणात् पश्चात जो प्रवर्तते है, और जो कार्य होता है वो कारण के बाद ही उत्पन्न होता है, वही कार्य कहलाता है। ये नियम है, इसको बोलते हैं कारण कार्य सिद्धांत, कि जो कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। ये बहुत लोग मन्नत मांगते हैं, ठीक है? वो किसी ने कहा कि देखो जी मैं वैष्णो देवी गया और वहाँ गया, मन्नत मांगा, तो मुझे पुत्र प्राप्ति हो गई। भाई वो मन्नत मांगने में और पुत्र उत्पत्ति में क्या संबंध है? कोई कारण कार्य संबंध है क्या उसमें? नहीं है। वो तो कोई कारण नहीं बनता है। माता पिता कारण बनते हैं, माता पिता संयोग करेंगे तो संतान उत्पन्न होगा, ये कारण बनता है। वहाँ पर क्या कारण बनता बनेगा? वो तो ये है कारण कार्य संबंध। कारण कार्य संबंध में दो पदार्थों में संबंध होता है, वो कार्य में और कारण में परस्पर संबंध है। बिना कारण कार्य संबंध के कोई पदार्थ बनता नहीं है। तो इस प्रकार से कारण को पहले होना पड़ता है, बाद में कार्य उत्पन्न होता है, और उन दोनों में अटूट संबंध होता है, कारण और कार्य में। अगर रेशम का कपड़ा है तो रेशमी वस्त्र बनेगा, या रेशम का धागा है तो में संबंध है। ऊन का धागा है तो ऊन है तो फिर ऊनी वस्त्र बनेगा, स्वेटर बनेगा, शाल बनेगा, वो संबंध है कारण कार्य उसमें। तो अतएव हेतु दृष्टान्त फिर न युगपद्यम, इसलिए हेतु और दृष्टांत भी ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं। समान क्षणत्व भवितुमर्हति, न, मना कर दिया देखो कि एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं। हेतु भी दृष्टांत भी दोनों एक साथ पैदा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें कहा ना ऊपर सूत्र में कि युगपत जाए मानयो कार्य कारण भाव, न, मना कर दिया कि एक साथ ये। यहाँ पे जो हेतु कहा है कि पहले शरीर अनित्य है, फिर उसका हेतु, तो वो शरीर अनित्य है उसका हेतु उसको बोलना है ना, हेतु से उसको लेना है ना। हेतु से घड़े का जो दृष्टांत है हेतु हेतु उसका ये है, हेतु तो नहीं लेना। हेतु ये है कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ये हेतु, इसको हेतु बोलते हैं।
शरीर अनित्य है, ये प्रतिज्ञा है, ये हमने पक्ष रखा, इसको पक्ष बोलते हैं। हमने हमने पक्ष क्या रखा कि शरीर अनित्य है, ये हमारा पक्ष हुआ। अब इस पक्ष को सिद्ध करने के लिए हेतु लाओ, दृष्टांत दो। तो हेतु क्या लाएंगे कि देखो भाई, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ये नहीं, हमने हेतु ये दे दिया हमने। ये जो हेतु है उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ये हमारा जो हमने जो पक्ष रखा उसका हेतु है ना, ये दृष्टांत का हेतु तो नहीं है। हाँ, तो उस पक्ष को सिद्ध करने के लिए देना पड़ता है, हेतु देना पड़ता है। आपने कहा दिया कि शरीर अनित्य है, क्यों अनित्य है सिद्ध करो, तो हेतु लाओ, कारण बताओ। तो हम कारण बता रहे हैं कि तो जो वो उत्पन्न, हेतु है ना, वो पक्ष का हेतु है, दृष्टांत का नहीं है ऐसा। तो फिर यहाँ पे तो दृष्टांत का हेतु और दृष्टांत दोनों साथ में नहीं हो सकते। नहीं नहीं, ये सुनिए, बात सही ना। सुनिए पहले आप। वो जो हेतु है उसका संबंध दृष्टांत से है ना। अब वो दे दिया हेतु, ठीक है, कि शरीर उत्पन्न हुआ है, और हेतु यही होता है कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। अब वो बोलता है कि ठीक है, आपने हेतु दे दिया कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, अब इसका उदाहरण लाओ, दृष्टांत दो, तब हम मानेंगे। अब आप दृष्टांत देंगे कि देखो जी, जैसे घड़ा उत्पन्न हुआ है वैसे शरीर उत्पन्न हुआ है। तो ये घड़ा उत्पन्न हुआ जैसे बना, जैसे जैसे घड़ा उत्पन्न हुआ है, तो हेतु को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत लाओ। हेतु पे दे दिया आपने कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ये हेतु हो गया। ये अब सिद्ध करने के लिए अब दृष्टांत लाओ, उदाहरण दो। तो आपने उदाहरण दिया, हाँ देखो, जैसे घड़ा, तो घड़ा में और हेतु में संबंध बनाना, इस दृष्टांत से सिद्ध कर रहे हैं हेतु को आप। हेतु को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत से बात सिद्ध कर रहे हैं। अगर दृष्टांत नहीं होगा तो बोलेगा आपका क्या दृष्टांत है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, हेतु लाओ। अगर हेतु नहीं होगा तो ये दृष्टांत लाओ, कोई उदाहरण बताओ ऐसा। अगर आप उदाहरण नहीं बता पाए तो फिर हो जाएगा, काम खत्म, जाओ। कोई ऐसा आपके पास उदाहरण नहीं है, तो जो आप उदाहरण लाएंगे तो मतलब, हाँ देखो घड़ा है उदाहरण में, तो घड़े से फिर हेतु सिद्ध करेंगे आप। जो हेतु आपने दिया वो घड़े से के दृष्टांत से उसकी पुष्टि होती है। तभी आगे वही पहले सुन लीजिए आप कि हेतु दृष्टांत जो हो न योपद्यम। इसलिए हेतु और दृष्टांत दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। समान क्षणत्वम, एक क्षण में दोनों उत्पन्न हो, ये नहीं हो सकता है। न ही एकस्मिन् क्षणे तयोः हेतु दृष्टांत भाव निश्चय संभवती। तो एक ही क्षण में तो हेतु का और दृष्टांत भाव निश्चित नहीं हो सकता है। पहले हेतु तो पहले देना पड़ता है, तो दृष्टांत लाएंगे ना। दोनों इकट्ठा कैसे प्रदान कर देंगे आप, वो संभव नहीं है। हेतु दृष्टांत भाव निश्चय संभवती न, मना कर दिया कि उन दोनों का हेतु भाव और दृष्टांत भाव इकट्ठा निश्चय नहीं हो सकता है। पहले बोल दिया देखो, न ही एकस्मिन् क्षणे, न ही माने एक ही क्षण, न ही एकस्मिन् क्षणे, एक ही क्षण में, न नहीं हो सकता है। क्या नहीं होता है कि तयो हेतु दृष्टांत भाव निश्चय, उन दोनों का हेतु और दृष्टांत भाव ये निश्चय नहीं हो सकता है। ये इसका दृष्टांत है, ये इसका हेतु कैसे निश्चय करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तत्र पौर्वापर्यस्य अवश्यंभावात, वहाँ पर पौर्वापर्य होना चाहिए, पहला और बाद में ये क्रम होना चाहिए। उत्तर काल और पूर्व काल ये होना चाहिए, कारण कार्य होना चाहिए। तो ये नियम है ये। हेतु दृष्टांत में ऐसा होता है कि पहले एक वस्तु पहले प्रस्तुत करो, उसके बाद में उसको सिद्ध करो दूसरा पदार्थ लाओ। तो एक वस्तु पहले प्रस्तुत करना पड़ता है, उसके बाद में उसको सिद्ध करने के लिए दूसरा पदार्थ लाओ। ये नियम है, इसको बोलते हैं पौर्वापर्य। इसमें उत्तर काल और पश्चात काल का संबंध है, लेकिन क्षणिक बाद में तो नहीं है ऐसा ना। क्षणिक बाद में वो तो मर गया, जब मर गया तो फिर वो उसमें पौर्वापर्य कैसे होगा, नहीं होगा। तस्मात् क्षणिकवादे बंधस्य केनापि सह कार्यत्व अनुपत्ति ही। इसलिए क्षणिकवाद में ये बंधन किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता है, मना कर दिया। तो क्षणिकवाद में क्या सार निकला कि ये मोक्ष और बंध व्यवस्था नहीं हो सकती है, इसलिए क्षणिकवाद जो है वो गलत है। ये सूत्र 38 में बता दिया गया है। ओम।